अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कीम जावेद ऑफिशियल। मैं कीम मोहम्मद जावेद रेला वाले मुजफ्फरगढ़ से आज फिर एक नई वीडियो के साथ नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और वह नुस्खा गुर्दे। इंसान के जिस्म में दो गुर्दे क्या काम करते हैं और इनकी साइज, इनके खराब होने के वजूहात, गुर्दे की बीमारियों के असबाब और इलाज। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से गुर्दे इंसान के लिए बेहद कीमती नेमत और खालिक कायनात ने इंसान को दो गुर्दों से नवाजा है, जो निस्फ दायरे की शक्ल के दो उज़्व जो दरअसल एक कदूद हैं, जो 11वीं पसली के नीचे पेट की तरफ कमर के दाएं और बाएं जानिब वाक़ई हैं। जवानी और तंदुरुस्ती के आलम में गुर्दों का साइज तकरीबन 11 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। और हर गुर्दे में 10 लाख से ज़्यादा नालीदार कदूद, नेफ्रॉन या फिल्टर होते हैं, जो मुसलसल पेशाब तैयार करके और उनसे लगी नालियों के जरिए कतरा कतरा मसाने में भेजते रहते हैं। और जहाँ पर ये जमा होता रहता है और हम वक्तन फवक्तन इसे इरादी तौर पर खारिज करते हैं। गुर्दे इंसान के जिस्म के लिए वही काम करते हैं जो एक माहिर हिसाबदान एक कंपनी के लिए काम करता है। और 24 घंटों के दौरान तकरीबन गुर्दों में से 1500 लीटर खून गुजरता है, जिसमें से तकरीबन 180 लीटर पेशाब कशीद यानी फिल्टर होता है। गुर्दे इसमें से 2 लीटर पेशाब खारिज करते हैं, जो कि फासिद मादों और गैर जरूरी एशिया पर मुश्तमिल होता है। जिस्म में जो भी चीज़ खुराक या खून के जरिए शामिल होती है, गुर्दे इसका मुकम्मल हिसाब रखते हैं और इन अशिया से आखिर में जो फासिद मादे पैदा होते हैं उनके निकास का बंदोबस्त करते हैं। मसलन हमारी खुराक में क्रिएटिनाइन और यूरिया, जिसे गुर्दे जिस्म में पेशाब के जरिए खारिज करते हैं। और अगर ये जिस्म में जमा होना शुरू हो जाए तो इंसान ज़्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह सकता और आहिस्ता आहिस्ता कोमा या फिर मौत की तरफ चला जाता है। गुर्दे इंसानी जिस्म में पानी और नमकियात के तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। जिस्म में खून की कमी गुर्दों की डेड होने की वजह से हो जाती है। और इसके अलावा विटामिन डी की पैदाइश में भी गुर्दों का एक अहम किरदार है, जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए गुर्दे फेल होने की सूरत में जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। और हड्डियां कमज़ोर होने में गुर्दों का फेल होना ये एक अहम वजूहात है। लेकिन इसकी और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं, जिनमें गुर्दे की झिल्ली की सोजिश। हर गुर्दे में तकरीबन 10 लाख छोटे छोटे फिल्टर होते हैं, जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन का एक हिस्सा जो झिल्ली नुमा होता है, इस झिल्ली के एक तरफ खून और दूसरी तरफ से कशीद किया हुआ पानी यानी फासिद मादे जो बिलाकर पेशाब बनते हैं। इस झिल्ली की सोजिश की सूरत में गुर्दे सही काम नहीं कर सकते और आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन ये तमाम फिल्टर खराब हो जाते हैं, जिससे पेशाब बनना मुश्किल हो जाता है। और अगर पेशाब आता भी है तो उसमें फासिद मादे जो गुर्दों ने फिल्टर नहीं किए होते वो वापसी खून में चले जाते हैं, वो उसका खराज नहीं होता। और इस जिस्म से खारिज होने वाले ये फासिद मादे गुर्दों के फेल हो जाना, उनका ख़त्म हो जाना, उनमें ये अहम किरदार अदा करते हैं। जो इसकी पहली अलामात में से
एक ये भी है कि जिस्म पर सूजन हो जाती है। ज़ियाबतीस गुर्दों के फेल होने की अहम वजह है। ज़ियाबतीस के मरीज अमूमन 10 से 20 साल की मुद्दत के बाद गुर्दों की खराबी का शिकार हो जाते हैं। खून में शुगर के नामुनासिब कंट्रोल के बायस खून में नालियों, जो खून की नालियां होती हैं, इनमें तंगी आना शुरू हो जाती है। और जहां पर नालियां बहुत छोटी होती हैं, जैसे आंख, दिमाग और दिल वगैरह, तो वहां खून की मिकदार पहुंच नहीं पाती, तो वो उज़्व आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और अक्सर देखा गया है ज़ियाबतीस के मरीज सबसे पहले आंखों की बिनाई से आहिस्ता आहिस्ता महरूम होते हैं और इसके बाद गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा मरीज जो कि डायलिसिस करवाते हैं, उनके गुर्दे शुगर की वजह से खराब होते हैं। इसलिए शुगर के मरीजों को अपनी शुगर बहुत ही मुनासिब हद तक कंट्रोल रखनी चाहिए, ताकि अज़ायर ईसा इसकी वजह से खराब ना हो। और ब्लड प्रेशर के मरीज, उनके लिए भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है जो ज़्यादा लंबे अरसे तक ब्लड प्रेशर के मरीज रहते हैं, उनको भी गुर्दों का आर्जा लाक हो जाता है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे उनके काम करना छोड़ देते हैं। और हमारे मुल्क में तो तकरीबन 15 से 20% अफराद इस मर्ज का शिकार हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना रखना ये भी इसकी एक अहम वजूहत है। और इसके साथ और भी काफ़ी वजूहत, जिनमें दिल का दौरा और फालिज भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की आमतौर पर कोई अलामत तो नहीं होती, क्योंकि इसकी कोई अहम वजूहत भी नहीं है कि इस वजह से ये हुआ है। इसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। हमारे मुल्क में मौसम गर्मा में और जिस्म में पानी कम हो जाने की वजह से भी गुर्दों की पत्थरियां एक आम सी बीमारी बन जाती हैं। गुर्दों की पत्थरियां पेशाब के अखराज में रुकावट पैदा करती हैं और गुर्दे में जख्म करने की वजह से गुर्दों को फेल भी कर सकती हैं, अगर इनका बर वक्त इलाज ना किया जाए। और पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए तो ये भी गुर्दों के काम करने की सलाहियत को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देता है। इन्फेक्शन की वजह से पेशाब चलकर या दर्द के साथ आता है, तो इस पर तवज्जो ना दी जाए तो ये भी गुर्दों पर नज़रअंदाज हो सकते हैं। तो इसलिए ये एक अहम वीडियो आज मैंने बनाई है गुर्दों के ऊपर और इनके इलाज के लिए। अगर आपको इनमें से अल्लाह न करे कोई बीमारी या कोई भी वजूहत है, तो आप किसी अच्छे तबीब, किसी मुस्तनद तबीब से रब्ता करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत अच्छा इलाज है, डायलिसिस से बचा जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो काफ़ी मरीजों का इलाज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्रिएटिनिन भी कंट्रोल हो जाता है, यूरिया भी कंट्रोल हो जाता है और इसके साथ जिस्म की सूजन भी कम होती है और अल्हम्दुलिल्लाह एचपी भी बढ़ने लगती है। और इसके लिए बेहतरीन नुस्खा, वैसे हम तो काफ़ी सारे नुस्खे बनाते हैं, लेकिन सबसे बेहतर इंजीर ये एक इंतहाई अहम चीज़ है। और इसके तकरीबन 3 से 4 दाने अगर आप रात को इसको पानी में भिगो कर रखेंगे, सुबह इसको इस्तेमाल करें। और इसमें तुखम कासनी, गुलाब के फूल, और इसमें एक और चीज़ जो गोखरू कलां के नाम से भी मिलता है, खुरदी के नाम से भी मिलता है, अगर इसको भी इसके साथ मिला लें तो ये इंतहाई अक्सर नुस्खा बनता है। नुस्खा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अंजीर आपने 2 दाने ले लेने हैं और तकरीबन 10 ग्राम आपने तुखम कासनी ले लेना है और तकरीबन 20 ग्राम गोखरू ले लेना है। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कूट लें तो ज़्यादा बेहतर है। रात को 2 गिलास पानी में भिगो कर रख देंगे और सुबह उठकर इनको कपड़े के साथ इनको छान लें और जो पानी बचे वो इस्तेमाल करें। ये इंतहाई मुजरब नुस्खा है, इंतहाई मुजरब नुस्खा है।
آپ اس کو استعمال کریں گے اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ حکیم جاوید آفیشیل دیکھتے رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔